टाइप ऑफ रिएक्शन के थर्ड पार्ट में आज हम लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पहले आपको हम बता दें कि एडिशन के विपरीत एक अपक्रिया होती है, उसके एडवर्स होती है। यहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड अभिकर्मक से क्रिया करके सैचुरेटेड कंपाउंड के जो एडजेसेंट कार्बन है, समीपवर्ती कार्बन है, उनसे दो परमाणु या समूह निकल जाता है और जो प्राप्त उत्पाद है वह प्राप्त उत्पाद अधिक असंतृप्त हो जाता है। अगर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड का है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये जस्ट एडवर्स अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन। यहां मैंने लिख दिया है, इसको आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इंग्लिश में है, इन दिस रिएक्शन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम that is alpha and beta carbon in the substrate molecule are removed and multiple bond means double bond and triple bond compound is formed। हिंदी में लिखा है, इस प्रकार की अभिक्रिया में संतृप्त कार्बनिक यौगिक से दो परमाणु या समूह निष्कासित कर दिए जाते हैं, फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद अधिक असंतृप्त होता है। हमने बायलिंगुअल लिया इसलिए कि यूपी बोर्ड के बच्चे उनको हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है डेफिनेशन, और सीबीएसई के बच्चे इंग्लिश से देखें। हमने एग्जांपल लिया एथिल क्लोराइड पर KOH की क्रिया, लेकिन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट शुड बी अल्कोहलिक, क्योंकि अगर जलीय KOH लिया जाएगा तो हाइड्रोलिसिस करता है, और जब अल्कोहलिक KOH आप लेते हैं तो वह जो है एलिमिनेशन करता है। अब ये अल्कोहलिक KOH करेगा क्या कि K जो है Cl को रिमूव कर लेगा, KCl बनाएगा, और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पहले वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लेकर के H2O बना लेता है और बचता है क्या, एथिलीन। अब आप देखिए, ये सैचुरेटेड कंपाउंड था, संतृप्त यौगिक था, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, असंतृप्त यौगिक में। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया CH2Br एथिल डाइब्रोमाइड R11 डाइब्रोमो इथेन। इसका बाइवेलेंट एटम जिंक से मैंने क्रिया कराई तो जिंक जो है दोनों ब्रोमीन को निष्कासित कर देता है, लेकर के अलग हो जाता है और बना लेता है Zn जिंक डाइब्रोमाइड ZnBr2, और एथिलीन डबल बॉन्ड कंपाउंड एथिलीन प्राप्त हो जाता है। थर्ड लिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 12th के लिए, 11th के लिए, BSc के लिए, MSc के लिए, और ये बहुत लंबा स्टेप जाता है, 8-10 स्टेप में डिहाइड्रेशन जो है बताया जाता है। जब आगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में चलेंगे तो इसे हम बताएंगे। तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर होगा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। एथिल अल्कोहल, इसको आप लिखें एथिल अल्कोहल, इज डिहाइड्रेटेड in presence of H2SO4 at 160 to 170 degrees centigrade. It gives ethylene. It gives ethylene and H2A get eliminated. इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आधार यौगिक का कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन या जुड़ा हुआ दूसरा एटम ये रिमूव हो जा रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, और एलिमिनेशन के पश्चात मोर अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज फाउंड, अधिक असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। ये तीन के तीनों रिएक्शन में आपने देखा डबल बॉन्ड कंपाउंड मिला। ये तीसरा है, और अगला एक रिएक्शन
आपका रीअरेंजमेंट का है, उसको मैं अगले वीडियो में करूंगा।